जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 5 भारत महिमा पाठ। ठीक है, तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए अपना लोग क्वेश्चंस देखते हैं चैप्टर का। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या चैप्टर का नाम है, तो भारत महिमा पाठ। ठीक है, भारत महिमा पाठ। ठीक है, क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला आपके सामने है, कह रहे कि हमारे देश को क्या कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा ये दिक्कत हो जाता है गला में। कह रहे कि हमारे देश को क्या कहा जाता है, तो भारतवर्ष। हमारे देश को क्या कहा जाता है भाई, तो भारतवर्ष। ठीक है, किसका महिमा सभी जगह गाई जाती है, किसका महिमा सभी जगह गाई जाती है प्यारे साथियों, तो क्या किसका महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो भारत की। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत महिमा पाठ का प्रथम पद पुराण, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको कि कह रहे भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। ये जो है ना भारत महिमा पाठ का प्रथम पद, शुरुआत पद किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। कहां से लिया गया था भाई, विष्णु पुराण से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है, द्वितीय पद। तो प्यारे साथियों, द्वितीय पद जो है ना भागवत पुराण से लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण से। 2018 में भी पूछा था ये, आप देख लीजिएगा। उसके बाद भारत महापाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया था, तो विष्णु पुराण तो हो गया प्रथम पद, द्वितीय पुराण हो गया भागवत पुराण, भागवत पुराण से लिया गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं, किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं प्यारे साथियों, तो भारतवर्ष का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, भारतवर्ष का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। पता है आपको कि ये जो है भारत ऐसा देश है, ऐसा महान देश है कि देवता लोग भी जो है ना बार बार जन्म लेते हैं। बुद्ध भगवान कहाँ के थे, भारत के थे। ठीक है, उसका जन्म स्थानीय पटना पाटलिपुत्र तरफ है। तो ये जो है ना देवता थे, भगवान बुद्ध क्या है, देवता। इसका जो है ना ज्यादातर जो है ना इसका पूजा पाठ कहाँ होता है पता है, चीन में। हद से ज्यादा इसका पूजा पाठ होता है भगवान बुद्ध का, ये भगवान थे। तो इसीलिए कह रहे कि किधर थे वो, कह रहे कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां देवता लोग, मतलब उसका मन करता है कि हम भी भारत में जन्म लेते ना तो कितना अच्छा था, देवता लोग भी सोचते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते, ये तो करा दिए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन गीत गाते हैं, कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, कालिदास, कबीरदास, ये सब कहाँ के हैं, भारत के। भारत में जो है ना अभी टेक्निकल में आइए तो नेटवर्क की तरफ, तो आप जो है ना अभी भारत का जो ना ये गूगल का जो सीईओ है भारत का ही है। ठीक है, ऋषभ राज जो है ना हैक किया जो था नेट को, भारत का था भाई, कटिहार जिला का। तो प्यारे साथियों, ढेर सारा महान महान व्यक्ति है भारत में, अभी भी बहुत चले गए हैं ऊपर। तो यही यही कह रहे कि भगवान लोग भी कि भारत, क्या कह रहे हैं कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, तो भारत में, यानी देवता लोग भी तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए। ठीक है, ऐसा महान देश है अपना लोग का भारत। तो ऐसे ये जो है ना आप लोग शुक्र मनाइए कि भारत में जन्म लिए हैं, वो भी बिहार में। बिहार में जो है महान महान लोग जन्म, आर्यभट्ट कहाँ के थे, बिहार के थे। ठीक है, ढेर सारा बिहार के थे जो कि बहुत महान थे। पता है भारत जो है ना, ये बिहार नालंदा में जो है ना बहुत दूर दूर से आते थे ज्ञान लेने के लिए। करीब 1000 मास्टर रखा था नालंदा विश्वविद्यालय में। पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में जो है ना सिर्फ वही था, तो वही मतलब विश्वविद्यालय था, सिर्फ एक ही विद्यालय। पूरा देश विदेश से जो है ना लोग आते थे
ज्ञान लेने। कहाँ पर? तो नालंदा में। नालंदा कहाँ है? तो बिहार में ही। तो यही बात है, देवता लोग भी बार बार जन्म लेते हैं, हकीकत बात है, ठीक है। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की गीत कौन गाते हैं? तो देवता लोग। गीत कौन गाते हैं भाई? तो देवता लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। संस्कृत में सभी जगह तो कभी कभी नहीं देता है, तो क्या देगा आपको? सर्वोत्तर। सर्वोत्तर मतलब क्या होता है भाई? तो सभी जगह, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा को कौन प्रशंसा करते हैं भाई? तो देवता लोग। मतलब बड़ाई, ठेठी भाषा में यानी देहत भाषा में कहते हैं बड़ाई, तो कौन बड़ाई करता है? तो देवता लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागर से, पर्वत से, झरना से। ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। या सर तीनों नहीं देगा, मान लीजिए एक देगा, तो तीनों देगा तो किस में टिक मारिएगा? तो प्यारे भाई टिक तीनों में रहेगा ना। मान लीजिए ए नंबर में है, ए नंबर में है तो ए नंबर में आपका क्या है कि सागर दे दे, सागर। बी नंबर में पर्वत, सी नंबर में झरना, ठीक है, झरना। डी नंबर में देगा, जरूर देगा, ये बात ध्यान में, इनमें से सभी। तो किसमें टिक मारिएगा? इनमें से सभी टिक मारे, जो लिखा रहेगा इनमें से सभी, तो उसमें मारिएगा। क्यों मारिएगा? क्योंकि सर हम पढ़ चुके हैं कि सागर पर्वत झरना, सागर पर्वत झरना भारत भूमि से सेवित है, ठीक है। तो यही बात है। तो ऐसे भी दे सकता है, या घुमा फिरा कर एक ही देगा। मान लीजिए इसमें नहीं देगा, पहाड़ दे देगा, कुछ भी दे सकता है, नदी भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। सिर्फ एक ही देगा तो मार दीजिएगा सागर में, ठीक। इस तरह बहुत विद्यार्थी ऐसे में गलत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किस में मारे, ठीक है, किस में मारे, ठीक। तो ये होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है प्यारे साथियों? तो भारत, ठीक है। जगत का गौरव भारत है, ठीक है। भारत में बहुत महान महान व्यक्ति जन्म लिए, इसलिए जगत का गौरव भारत, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है प्यारे साथियों? तो विशाल है। कैसी है भाई? तो विशाल, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय है, शोभनीय है। जगत का गौरव कैसा है? शोभनीय है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते रहते हैं? जाति धर्म से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते रहते हैं भाई? तो ये जो है ना राइट आंसर होगा एकता। आज के टाइम में उतना अब जाति प्रथा नहीं देखता है, अब क्या देखता है? एकता, कि हाँ हम भाई भारत से हैं, बिहार से, राजस्थान से, दिल्ली से, ठीक है। ये सब जो है एकता रखता है। अभी का मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति को कह दे कि तुम कहाँ से हो, तुम चीनी हो, तो वो कभी बोल सकता है, कभी हो नहीं भारत से हैं, भारत माता की जय। मतलब चाहे जो हो जाए, भारत में उसको जो है ना कहीं मतलब उतना इज्जत नहीं मिलता हो, वो मानते हैं, लेकिन फिर भी भारत माता जय जयकार लगाते रहेगा वो, ठीक है। तो ये होता है, एकता रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देवता क्या गाते हैं? पहले बताएं कि देवता भाई गीत भी गाते हैं, ऐसा बात नहीं कि गीत नहीं गाते हैं, ठीक है। देवता क्या गाते हैं भाई? गीत गाते हैं। पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। क्या आप लोग को पता है कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों पुराण के रचनाकार जो है ना महर्षि वेदव्यास जी है। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचना कौन है? तो महर्षि वेदव्यास, ठीक है। उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ये सब जो है ना महर्षि वेदव्यास जी है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने लिखा था? भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने लिखा था भाई? तो ये जो है ना कालिदास लिखे थे। कौन लिखे थे भाई? कालिदास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत भूमि पर जन्म लेकर कौन प्रसन्न होते हैं? बोले ना कि भारत भूमि पर जन्म लेकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो हरि, ठीक है। कौन प्रसन्न होता है भाई? हरि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी भारतीय को क्या होना चाहिए? सभी भारतीय को क्या होना चाहिए?
तो प्यारे साथियों, सभी भारतीयों को देशभक्त होना चाहिए, देश की प्रति लगाव होना चाहिए, जो अपना लोग का मूल्य वर्षों से कर रहे हैं। ठीक, तो देश के प्रति लगाव न रहना चाहिए, देशभक्ति करना चाहिए। मतलब क्या कि मान लीजिए कहीं पर आपका युद्ध हुआ, या तो आपका भारत का जो है बुराई को कोई कर रहा है, तो उसके पीछे प्रतीक होना चाहिए, उसके पीछे मतलब उसको जवाब देना चाहिए कि भाई मेरा भारत है, ठीक, भारत माँ है, ये बहुत जो है ना एक कह लीजिए ना, ये बहुत ज़्यादा वो योगदान है। ठीक है, ये सब होता है। भारत के पीछे जो है ना देशभक्ति होना चाहिए, लगाव रहना चाहिए। ठीक, तो आशा करते हैं कि साथियों आप सभी समझ गए। ठीक, तो समझ गए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। अब जो है ना नए हो तो पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नए हो तो प्यारे साथियों आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद लाइक कर लीजिएगा कैसा लगा है वीडियो। ठीक, उसके बाद कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा कि आपको जो है ना समझ में आया कि नहीं आया है। ठीक, आया होगा तो फिर भी कमेंट करिएगा सर अच्छा क्लास हुआ, नहीं आया हो तो कोशिश करेंगे कि हर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का। ठीक, तो आप लोग जो है ना इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक, उसके बाद जो है ना प्यारे साथियों आप होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क में क्या है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर कहाँ तक बताए हैं, 5 तक। ठीक है, तो आप एक काम करना, 5वां चैप्टर, ये क्लास 10 संस्कृत है ना, तो 5वां चैप्टर का जो है ना अच्छे से रिवाइज पहले कर लेना, करीब 2-3 बार पढ़ना। ठीक, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक 3 बार या तो 4 बार पढ़ना। क्यों? क्योंकि जो है ना बार बार जो भूलते जाइएगा ना तो जो है ना पीछे से फिर रिवाइज हो जाएगा, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। क्या बताएंगे अब आप खुद, आप इतना समझदार है कि पूछिए मत। तो अपना से अच्छा से पढ़िए, एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गई है, तो कंसंस होकर के सीरियस होकर के अच्छा से पढ़िए। ठीक है, मन जतन से। तब तक ले टाटा बाय बाय।